आईपीएल 2026 कुछ ही दिनों में चालू होने वाला है, तो उसमें ऑरेंज कैप के लिए कौन से प्लेयर दावेदार हो सकते सबसे बड़े दावेदार हमें लगता है कि विराट कोहली ही हैं। हैं? जायसवाल अच्छे से मतलब इस बार लग रहा है कि इस बार तो अगर वो सीजन आना चाहिए कि वो ऑरेंज कैप अपने नाम कर ले। कहीं ना कहीं संजू सैमसन के दिमाग में भी होगा कि मुझे भी ओडीआई टीम में जगह तो बनानी है। दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिड क्रिकेट माइंड्स पर। तो अब आईपीएल 2026 कुछ ही दिनों में चालू होने वाला है, तो उसमें ऑरेंज कैप के लिए कौन से प्लेयर दावेदार हो सकते हैं जो ऑरेंज कैप अपने नाम पे कर सकते हैं? तो उसके सबसे बड़े दावेदार हमें लगता है कि विराट कोहली ही हैं, है ना? क्योंकि जिस हिसाब से उनका करंट फॉर्म चल रहा है और ओडीआई में जिस हिसाब से उन्होंने पूरा अच्छा परफॉर्मेंस और डोमिनेट किया था, सेंचुरी मारी थी, अच्छे खासे रन किए थे और उनका बीस्ट मोड दोबारा से ओपन हो गया है लुक वाइज। जिस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और फॉर्म चल रहे हिसाब से लग रहा है कि आराम से वो अपना खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं और ऑरेंज कैप अपने नाम आराम से कर भी सकते हैं। हाँ, कर भी सकते हैं क्योंकि लास्ट सीजन भी वो नंबर 3 पे रहे थे, है ना, 600 रन के साथ। और उससे पहले 2024 में तो उन्होंने ऑरेंज कैप अपने नाम किया ही था। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी वो अपना 100% देते ही हैं और वो ऑरेंज कैप के लिए प्रबल दावेदार हैं जिस हिसाब से उनका फॉर्म और वो जो टेक्निक वगैरह। और अब तो अलग ही हिटिंग लेवल पे आ गए हैं, वो खेलने का तरीका ही पूरा चेंज कर दिया। जैसे तो उस हिसाब से तो लग ही रहा है कि हाँ वो ऑरेंज कैप ले जाएंगे, है ना? क्योंकि जिस हिसाब से वो पहले खेलते थे उसी हिसाब से उन्होंने अपनी टेक्निक पे काम किया है। बाद में ऐसा नहीं है कि और आते भी ओपनिंग है ना, तो पूरा मौका रहता है कि पावर प्ले का बेनिफिट भी मिलता है, का बेनिफिट और लंबी इनिंग खेल सकते हैं। और ये हमने पिछले सीजन में भी देखा भी था। और इसी हिसाब से जैसे आरसीबी टीम जीती थी पूरा आईपीएल, तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था जिस हिसाब से उन्होंने शुरुआत दी थी और अपने रन्स भी बनाए थे पूरे सीजन में। तो इस हिसाब से नंबर 1 दावेदार तो विराट कोहली लग रहा है कि ऑरेंज कैप इस बार वो ले जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि बनता भी है जिस हिसाब से बंदा खेलता है और जिस हिसाब से टीम को लेके चलता है। रन की भूख है, रन बनाता है वो। ऐसा नहीं है 200 400 500 रन का सीजन तो उनका रहता ही है। और जो रन की भूख है ना, वो उनकी खत्म नहीं होती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है उनकी कि अब तक के आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन उनके ही हैं। और पूरे ओवरऑल आईपीएल में भी रन उनके ही हैं। सबसे ज्यादा फोर्स भी उनकी है ओवरऑल आईपीएल में। हाँ, फोर्स भी ज्यादा है और उसमें कोई वो हैरानी वाली बात नहीं होगी। और वो ऑरेंज कैप अपने नाम कर ले और खुद का भी जो एक रिकॉर्ड है 973 रन का, वो शायद तोड़ दें इस बार। खुद ही तोड़ सकते हैं अपना रिकॉर्ड, है ना? और क्योंकि अब 2020 में कहा है कि हाई स्कोरिंग रन्स हो गए हैं और सारे बल्लेबाज और सब एक ही अब खेलते हैं ना, सब हिटिंग एबिलिटी से ऐसा कोई नहीं है कि चलो स्टॉप खेलते हैं। अब सबको वही है 200 तो वही है कि सारे बल्लेबाज रनिंग के लिए तो जाते ही है। सारे बल्लेबाजों का रन तो सबसे ज्यादा बनाने का रहता ही है। क्योंकि अभी विकेट्स वगैरह पावर ये 2020 में नहीं रहता है कि इसको हाई स्कोरिंग मैच रहते हैं तो रन बनते हैं। इसीलिए तो होता है क्योंकि रन बन रहे हैं तो बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं, बल्लेबाज करते हैं तो टीम जीतती भी है। और पिचेस भी इसी हिसाब से बनाई जाती है। तो विराट कोहली नंबर 1 दावेदार तो लग रहा है ना। हाँ, उसके बाद कौन लग रहा है तुम्हें? उसके बाद आईपीएल दूसरे नंबर पे लग रहा है कि जायसवाल अच्छे से मतलब इस बार लग रहा है कि इस बार तो अगर वो सीजन आना चाहिए कि वो ऑरेंज कैप अपने नाम कर ले, ना? जायसवाल तुमने बोला तो फिर बोला क्यों? मतलब कुछ तो टैक्टिक्स होगी उसकी और वो सारी चीजें जो रहती है। जायसवाल इसलिए क्योंकि हर बार लगता है कि उनका एक सीजन आएगा 600-700 रन वाला बड़ा सीजन। हाँ, ये चीज है, आता नहीं है। हर बार 400-500 रन में वो रह हम पिछले सीजन से देखते हैं कि जायसवाल का रहता है कि एक सीजन आएगा अच्छा खेलता है। कुछ मैचेस में बहुत अच्छा खेलते हैं वो और अचानक से बैक टू बैक रन बनाते हैं ना। ये नहीं कि एक मैच में रन बनाया, एक मैच में रन नहीं बनाया। तो उस हिसाब से ही लग रहा है कि जायसवाल भी इस बार सेकंड नंबर पे प्रबल दावेदार हैं ही। और जायसवाल का इसलिए भी है ना क्योंकि ओडीआई टीम में बंदा 15 की स्क्वाड में रहता है। हाँ। लेकिन प्लेइंग 11 में अपनी जगह नहीं बन रही। हाँ, ये चीज भी है। और ओडीआई का वर्ल्ड कप भी आने वाला है। और ओडीआई का वर्ल्ड कप आने वाला है। और अगर वैसे तो 2020 से उनकी जगह चली गई, वो 2024 के स्क्वाड में थे। हाँ, अगले ओपनर के तौर पे, लेकिन यहाँ पे स्क्वाड में भी नहीं थे। तो जायसवाल को एक वो भी है कि 2020 स्क्वाड में जगह भी लेनी है। हाँ, और आईपीएल अच्छा करेंगे। और 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भी उनको ऐसा कि अब ओडीआई में भी 15 के स्क्वाड में रहती, लेकिन प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना नहीं, तो एक ऐसा सीजन लाना पड़ेगा 600-700 का, है ना? हाँ। और वो खुद भी जानते होंगे, और यहाँ पे भारत में भी देखा भी होगा आप सब लोगों ने कि क्या है कि जो प्लेयर आईपीएल में अच्छा करता है उसको इंडियन टीम में जगह मिलती है। लास्ट टाइम प्रसिद्ध कृष्णा ने जैसे हाईएस्ट विकेट टेकर था, सीधी टीम में जगह मिली, तीनों फॉर्मेट खेल लिया। हाँ, तीनों। साई सुदर्शन ने लास्ट टाइम ऑरेंज कैप विन की, सीधा टेस्ट टीम में जगह बनी उनकी। और इंटरनेशनल टीम में तुरंत जगह मिली भी जाती है क्योंकि यहाँ पे तुम परफॉर्म करते हो, मतलब पूरा इंडिया तुम्हें, पूरा वर्ल्ड तुम्हें देखता है। और ये आईपीएल की जो लीग है वो बनाई भी इसीलिए गई थी क्योंकि यहाँ से प्लेयर को निखारा जाए और इंडियन टीम के लिए अच्छे प्लेयर
फाइंड किए जाए और मिलते भी हैं, जब बुमराह भी मिले थे और सारे बल्लेबाज भी हमें इधर से ज्यादा बात भी मिले वही हैं है ना। ना कि तुम डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी में कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन तुम यहाँ पे अगर कर गए अच्छा तो तुम हाँ, इंडियन टीम में दरवाजा तोड़ के जाते हो, हाँ, मतलब दरवाजा तुम्हारी तोड़ के, बन जाती है जगह। क्योंकि सबसे ज्यादा प्लेयर हाईलाइटेड जो होते हैं ये आईपीएल में ही होते हैं ना। हाँ, सब विदे- देखते हैं ना, सबको नजर में आता है कि हाँ ये प्लेयर अच्छा कर रहा है, तो हाँ, सीधी इंडियन टीम में जगह मिलती है। तो और इस बार ओपनर भी हैं ओपनर भी है, और वही सेम की ओपनर है, टेक्निकल बंदा, करेक्ट है, टेक्निकल बंदा लंबे है। हिट भी मारता है। हाँ, और काफी लंबे समय से उनकी टीम में जगह नहीं बन पाई इंडियन स्क्वाड में टीम में, हमेशा तो रहते हैं, उनके लेकिन प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की नहीं है तो कि उनके खेलेंगे। दिमाग में वो सारी चीजें भी रहेंगी और उनको वो जो नहीं आता एक और तरह से रिवेंज लेने जैसा कि हाँ और मैं वो भी अपने है ना कि भाई जायसवाल तीनों फॉर्मेट का बंदा है, लेकिन खेल एक ही फॉर्मेट रहा है, टेस्ट खेल रहा है तो ना। उसको भी अंदर से पता है कि सर मैं डिजर्व तो करता हूँ कि तीनों फॉर्मेट खेलूं, लेकिन हाँ, अब उसको ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा, 700 600 700 रन का एक सीजन लाना पड़ेगा कि भाई सीधी उसकी जगह बन जाए ना, तो इसलिए वो सबसे हाँ, सेकंड नंबर पे और रन दावेदार करना है। पड़ेगा और रन करते भी हैं वो अंदर, ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए खेलते हो, हाँ, बाकी ऐसा नहीं, टीम टीम के के लिए लिए भी भी खेलते हैं, रन भी बनाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी क्रिकेट टीम में जगह नहीं बन पाती है, तो अंदर से बुरा लगता हाँ, होगा तो और वो सारी चीजें दिमाग में चलती हैं प्लेयर के, हाँ, तो वो सारी चीजें इसीलिए भी लग हैं। रहा है कि जायसवाल दावेदार हो सकते हैं इस बार, है ना, हाँ ऑरेंज कैप भाई, पे। मुझे भी लग रहा है कि इसीलिए हमने उसको सेकंड नंबर पे रखा है कि हाँ हाँ, प्रबल दावेदार हो सकता है। डबल दावेदार। तो अब अभी जायसवाल, विराट कोहली हो गए और तीसरे नंबर जायसवाल पे हो गए, तीसरे नंबर पे मुझे लग रहा है कि संजू सैमसन। संजू सैमसंग हो सकते, क्यों नहीं सकते, इस बार टी20 वर्ल्ड कप पूरा उन्होंने जिताया है, और जिस हिसाब से उनका फॉर्म चल रहा है और एकदम से ब्लास्ट मोड चल रहा है और उनका एकदम से, संजू सैमसंग का भी तो सेम वही है, उसको भी तो पता है कि तोड़ वो फोड़ बंदा वाला। भी तीनों फॉर्मेट प्लेयर है, हाँ, लेकिन जगह नहीं बन रही। ओडीआई में संजू सैमसंग का औसत 50 के ऊपर है, हाँ ये जो है बहुत कम बंदे जो जिनके ओडीआई में 50 के ऊपर का औसत एवरेज है। है, स्टेट्स वगैरह बताती हैं कि वो बंदा ओडीआई में खेल सकता है, बट टीम में जगह नहीं बन पा एबिलिटी रही है है। भाई, बहुत हाँ, एबिलिटी वही है सारी संजू, चीजें। मैच विनर बंदा है, कभी भी मैच फंस गया, 4 विकेट गिर गए, वो आके पूरा मैच खत्म मैच करके बताता जिता है, सकता ये है। हमने देखा भी और है अब अभी जो सबने देख लिया, करंट में जो वर्ल्ड कप गया निकल के, उसमें आप सबने और अकेले दम पे जीता है अकेले संजू दम ने, पे अगर जीता है। संजू ना होता तो ये वर्ल्ड कप ना ना होता, ना होता, ये बात सही है। क्योंकि तीनों मैचों में वो जहाँ चला, हाँ, वो तीनों मैच इम्पोर्टेंट ऐसे थे, मैच थे और important बड़े मैच मैच थे जहाँ से प्लेयर बनता है और ना। अकेले दम पे चला, हाँ, वही चाहे सारी वो चीजें, चेजिंग करना हो या पहले इनिंग में ताबड़तोड़ रन रन बनाना बना हो। के देना हो टीम को, वो सारी चीजें उन्होंने बखूबी बहुत ही अच्छे ढंग से की, और जो क्रिकेटिंग शॉट्स हैं उनके वो तो और सबको पता ही है है भी कितना। तो ओपनर, हाँ, है भी तो तो ओपनर, उसके ये भी पास भी सारी मौका चीजें। रहेगा पूरा। और ओपनर से एक और बात याद है कि पिछले 5-6 सीजन से आईपीएल में ऑरेंज का विनर ओपनर ही रहा है, तो इस और हिसाब से वो भी इसीलिए कि ओपनर के पास मौका ज्यादा होता ज्यादा है रहता है, कि पावर रन प्ले का फायदा मिलता है, रन फिर बनाने का। लंबे इनिंग भी खेल सकता हाँ, है ना। पावर प्ले में अगर विकेट नहीं देता है अपना बल्लेबाज, तो लंबी इनिंग के लिए वो आराम से थोड़ा सा टाइम ले सकता है बीच में, फिर बाद में हिटिंग करके अपने रन जो बनाता है उसको और बड़े कर सकता है ना, और बड़ी कहीं पारी में तब्दील कहीं- कर सकता है ना, वो और चीज़ होती भी है प्लेयर्स की। कहीं ना कहीं संजू सैमसन के दिमाग में भी होगा कि मुझे भी ओडीआई टीम में जगह तो बनानी है, वो खुद को ही पता होगा, और ऐसे ही बन सकती है वो, ऐसे तो अब नहीं है कि वो ऐसे ही खेलता रहेगा, देखेगा एक ऐसा सीजन आ जाए 600-700 रन का और भाई ऑरेंज कैप अपने नाम कर ले, सीधी ओडीआई टीम में जगह हाँ, बन जाएगी। और सारे प्लेयर चाहते भी हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में जगह मिले, टीम में जगह मिले, क्योंकि ये लीग्स वगैरह से तो थोड़ा सा और वही है प्लेयर ना भी कि होता है, वो चाहता है कि मैं खुद देश का के लिए भी- कुछ करूँ, है ना, और देश के लिए जाने के सब लिए लोग उसको इंडियन पता है जर्सी में मेहनत खेलना चाहते हैं। हाँ, सही बात है, और उसीलिए लोग मेहनत भी करते हैं, और आईपीएल में यही ही है सीजन के, इसीलिए ऑरेंज कैप और पर्पल कैप रखा भी तो हाँ, था कि कि यहीं एक से पता देखिए, चले कि हाँ कौन कितने स्टेट के हिसाब से चल रहा है और कौन कितना और गहरे पानी ऐसा में तो है लेके नहीं चल कि रहा है। कोई 15-20 प्लेयर है जो, जिसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लेयरों के बीच में निकल के आना निकलने होता आना है, पड़ता है, उसी हिसाब से परफॉर्मेंस करना पड़ता है, तो और फोकस में भी आते हैं इतना हाँ, कि हाँ भाई ये बंदा चला है। हाँ, और संजू सैमसन में वो काबिलियत है कि वो बड़ी रन बना सकते हैं पहले भी IPL में। उन्होंने खुद को बहुत प्रूव किया हुआ है, और ओडीआई में भी उनको मौके मिले, लेकिन बहुत कम मौके, जितने मिले उसमें भी उन्होंने प्रूव किया है। हाँ, वही सारी चीजें, 1-2 मैचेस खराब हुए उनकी वजह से, उनको वो- टीम में ड्रॉप किया गया, तो वो उन्होंने गलतियां सीखी होंगी और वो सारी चीजें हैं, और अब इसीलिए हमने दिखा था उनको भी ना काबिलियत कि हाँ भाई वो एज में आ चुका है कि बंदे को पता है प्रेशर कैसे हैंडल करना है, हाँ, रन वो कैसे सारी बनाना है, चीजें और सबसे बड़ा experience से टीम आती को हैं। कैसे जिताना है। हाँ, वो सारी चीज भी है, तो इसीलिए लगता है हमने कि उनका संजू भी नाम सैमसन रखा है। प्रबल दावेदार है, विराट कोहली जायसवाल के बाद की संजू सैमसन ऑरेंज कैप ले सकते हैं, और नई टीम भी है, तो हाँ, आराम से तो उनको एक और अच्छा चीज है कि नया मिलेगा। एनवायरनमेंट, तो वो भी उनके लिए फायदेमंद ही रहेगा। और उनको भी बताया जाए कि आपको जैसे खेलना हो खेलो, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं है ना, हाँ, वो सारी तो इस चीजें, हिसाब से संजू सैमसन का भी एक बड़ा सीजन आता हुआ ऐसा दिख रहा है कि आ सकता है, हाँ, और आ जाए तो कोई हैरानी भी नहीं और होनी चांसेस चाहिए। ज्यादा हैं, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है उनका करंट फॉर्म, तो अभी संजू सैमसन, अब उसके बाद कौन है? तो उसके बाद सबसे बड़ा दावेदार लग रहा है शुभमन गिल,
क्योंकि जिस हिसाब से उनको T20 टीम से निकाल दिया गया, ओडीआई में भी उनका इतना अच्छा चल नहीं रहा था। फॉर्म से जूझ रहे हैं, मतलब फॉर्म नहीं, वो ऐसा ही लग रहा है कि फॉर्म नहीं है। पारी भी खेलते हैं तो छोटी पारी आती है, उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल उठे थे ना, और इसी हिसाब से उनको अचानक से ही T20 टीम से ड्रॉप कर दिया था। जिस हिसाब से वो ओडीआई टीम के कप्तान है, उस हिसाब से तो उनको हमेशा टीम को आगे लेके उनको ही बढ़ना पड़ेगा। हाँ, वही सारी चीज़, फिर वो उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, है ना। कप्तानी पे तो सही, लेकिन टीम में जगह पे भी सवाल है अब तो। हाँ, क्योंकि ऐसा ही फॉर्म चलता रहा तो पीछे बहुत लोग लाइन में खड़े अच्छे प्लेयर। हाँ, वही सारी चीजें, तो वो उनके दिमाग में भी ऐसा ही होगा कि हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना जगह जा सकती है, रन्स करने पड़ेंगे ये सीजन में, क्योंकि अब इसके बाद से ओडीआई का वर्ल्ड कप का चालू होने वाला है। तो देख रहे हैं ना कि वो कप्तान में तो उसका फॉर्म देखा जाएगा, तो ओपनिंग भी करते हैं। हाँ, क्योंकि फिर वो क्या है कि सेलेक्टर्स भी देखते हैं कि करंट फॉर्म क्या है, जैसे कि हमने बाकी प्लेयर्स का भी देखा है कि करंट फॉर्म चलती है तो उस हिसाब से उनकी टीम में जगह बनती भी और हुआ भी है। और अब ऐसा लग रहा है कि बहुत इनफ मौके दे चुके हैं, मतलब गिल को। हाँ, वही है कि वो ना बोलते हैं ना कि अब कितना ही देखें किसी को, कि कहाँ तक ही देखें, वो सारी चीज भी रहती है ना। बहुत टाइम से खेल रहे हैं, इतने मौके मिले हुए, तो फिर वही है, चलता रहता है कि बाकी टीम में जगह नहीं बन रही है तो लेना तो पड़ेगा, है ना, उस सीजन में रन करने पड़ेंगे। हाँ, शुभमन गिल को खुद भी पता है कि उसको अब आना ही पड़ेगा भाई। अगर एक सीजन आ गया 600, और जो फॉर्म है, मतलब जो स्टार्टिंग में नहीं आया था कि डबल सेंचुरी मारी थी उसने, लगातार रन आ रहे थे, ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन था, अब वो कुछ भी नहीं रहा है। हाँ, वापस से एक नाम है, ऊपर एकदम से ग्राफ उनका उठा था, एकदम से डाउन होता जा रहा है। तो वो खुद को ही पता होगा, और वो खुद भी तो प्रेशर में होंगे। हाँ, और एक और चीज है जो हमने उनका नाम इस लिस्ट में रखा है, क्योंकि कि अभी वो कप्तान है गुजरात जायंट्स के, है ना, ओपनिंग आते हैं, और वो क्या है कि वो जो कप्तान रहता है वो टीम को लेके चलता है, तो लंबी पारी के लिए जाता है ना। ऐसा भी है ना कि ऐसा नहीं है कि वो हिटिंग एबिलिटी बहुत है, छक्के मारते हैं, वो आराम से गेम चलाते हैं और विकेट अपना संभाल के रखते हैं, उस हिसाब से रखता है कि वो रन बना करेंगे, है ना, लगातार। हमने रखा है कि हाँ इस लिस्ट में उनका नाम तो बनता है ना। और दावेदार तो है वो, क्योंकि उनको भी वही है ना कि T20 टीम और ओडीआई टीम, अब वर्ल्ड कप सामने ही तो है, कितना टाइम को जाते हैं। अभी ये T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया, ओडीआई वर्ल्ड कप अभी आ जाएगा, तो तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी, और वो रन्स तो करने पड़ेंगे ना। तो अभी उसके बाद बात कर लेते हैं कौन, साई सुदर्शन। उसके बाद सबसे बड़ा दावेदार लग रहा है साई सुदर्शन। पिछली बार ऑरेंज कैप का वही था, उसको ही मिली थी, और ऑरेंज कैप मिलने के बाद सीधी उनकी टेस्ट टीम में एंट्री भी हुई थी, तो वो चीज भी दिमाग में रहती है। और जिस हिसाब से उन्होंने लास्ट सीजन ऑरेंज कप जीता था, वो टीम उनकी नहीं जीत पाई थी, और वो इस बार भी उन्होंने सोचा होगा कि दिमाग में चलता ही है कि मैं रन्स अच्छे करूं, टीम को फाइनल तक ले जाऊं, जिताऊं। टेक्निकली इतना करेक्ट बंदा है, और बहुत बढ़िया टेक्निक, लंबे शॉट भी मारता है, और पूरा खेलने की कोशिश, मतलब ओपनिंग आता है और लास्ट तक खड़ा होता है वो बंदा। और एक और चीज है, हाँ, कि वो ग्राउंड शॉट्स पे ज्यादा फोकस रहता है, टेक्निकली शॉट पे ज्यादा रहता है, यानी कि पावर हिटिंग के ये उड़ाने वाले शॉट्स पे वो सारी चीजें उनकी ऐसा नहीं है कि अभिषेक शर्मा की तरह पहले बॉल से छक्के मारने जाता है, लेकिन रन करने के लिए कोशिश करते हैं भाई पूरा, और रन आते हैं उनके लगातार। 50 सेंचुरी, 60, 70, 40, 50, बहुत कम मैचेस होते हैं जिसमें साई सुदर्शन जैसे बंदे फ्लॉप हो जाए, फ्लॉप रहते हैं। हाँ, और वो देख रहे, जब से वो आए तब से देख रहे हैं, जब से 2-3 सीजन से खेल रहे, हर बार लगातार अच्छा ही करते रहे, और लगातार रन बनाते हैं और टीम को जिताते भी हैं, और वो सारी चीज तो उसमें भी कोई वो संकोच नहीं होना चाहिए कि इस बार भी वो ऑरेंज कैप नहीं ले सकते वो ओपनर है। और उनकी टीम में जो टॉप टीम के वो होते हैं, उनपे वो ज्यादा फोकस करते हैं ना। हाँ, वही है, क्योंकि उनको ज्यादा टाइम मिलता है रन्स करने के लिए। बाकी के बाद में जो पावर हिटर आते हैं उनका तो अलग ही रहता है। 1-2 मैच में लंबी पार ज्यादा रन हो जाते हैं, 1-2 मैच में 2-3 ओवर मिल पाते हैं, तो उसमें कितना ही रन कर पाएगा। तो इसलिए मोस्ट ज्यादा चांसेस रहते हैं ऑरेंज कैप के जो ओपनर बल्लेबाज हैं या फिर वन डाउन वाला रहता है, ज्यादा उनके रन ज्यादा हो। हाँ, और एक बात वो भी है ना कि अगर तुम टेक्निकली सही हो तो रन आते रहते हैं। हाँ, वो चीज भी है, फ्लॉप होने के चांस बहुत कम होते हैं। अब 4-5 मैच में तो कोई भी एक आध बंदा फ्लॉप होगा ही। सारे मैचेस सही तो किसी प्लेयर के नहीं जाते ना, 1-2 मैच तो दिन खराब भी रहता है। हाँ, वही सारी चीजें, लेकिन फिर भी हो सकता है। आज तक आईपीएल के इतिहास में सिर्फ एक ही बंदा ऐसा हुआ है जिसने बैक टू बैक ऑरेंज कैप जीती है, और उसका नाम है क्रिस गेल। हाँ, लेकिन साई सुदर्शन के पास भी मौका रहेगा कि वो भी बैक टू बैक जीत के ये भी कुछ नहीं सोचा कि क्रिस गेल भी लेफ्टी था, ये भी लेफ्टी है, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। और अब बात कर लेते फिर, ये अभी ओपनर बल्लेबाज हो गए, वन डाउन पे भी सवाल आता है कि हाँ वो भी जीत सकते हैं। वो भी जीत सकते हैं। वन डाउन पे सबसे पहले नाम आता है भाई, जिसके बंदे के दिमाग में वो आता है कप्तान साहब, सरपंच साहब, जिनको बोलते हैं श्रेयस अय्यर। इतना कर रहा है बंदा। हाँ, फील्डिंग देख लो उसकी,
कप्तानी का दावेदार है वो, कप्तानी का दावेदार है, कप्तानी अच्छी करते भी है ना, और उसने प्रूव भी किया है खुद को। ऐसा नहीं है, कप्तानी में पूरी तरह प्रूव कर चुका है, चाहे वो डोमेस्टिक में हो चाहे फिर आईपीएल में। वो बताने की जरूरत नहीं है, हाँ। सबको पता है कि श्रेयस अय्यर खुद की कप्तानी प्रूव कर चुका है, वो भी बहुत अच्छे से फाइनल जीता चुका है, चाहे डोमेस्टिक में रणजी ट्रॉफी ले लो या फिर इसमें आईपीएल में चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा खेला था भाई उन्होंने। ओडीआई मतलब जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट हो रहे हैं और श्रेयस अय्यर होता है पूरा डोमिनेट करता है, 4 नंबर पे उसके जैसा प्लेयर, मतलब बहुत बढ़िया खेलता है, लेकिन फिर भी उस बंदे की T20 टीम में जगह नहीं बन रही है। हाँ वही सारी चीजें वो भी दिमाग 15 प्लेयर के स्क्वाड में श्रेयस अय्यर का नाम नहीं आ रहा है, जो बंदा इतना बड़ा कैप्टनशिप का दावेदार है और एज अ प्लेयर भी उसकी जगह नहीं बन रही स्क्वाड में। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने T20 फॉर्मेट में अच्छा नहीं किया है, अरे लीग्स अच्छा मैच लीग्स जो 30 के रहती ऊपर का उनका औसत है, हाँ। और 70 के समथिंग वो मैच खेल चुके हैं भाई। और आईपीएल में भी उनका IPL एवरेज में सीजन जो रहता हर 3 सीजन टीम को फाइनल में पहुंचा चुके, 1 टीम को जिता चुके हैं। हाँ। और रन्स में भी उनका ऐसा है कि हर सीजन उनका आते हैं runs, एवरेज आते हैं। और वो भी 400-500 के technically बीच सही है। रहते हैं ना, 400-500 एवरी के सीजन बीच रहता है। 400-500 रन वो उनके आते हैं, हाँ, ऐसा नहीं और कि ये कोई सीजन उनका अच्छा हुआ तो वो भी ऑरेंज के जीत सकते दावेदार हैं। तो लग रहे हैं ना, क्योंकि हाँ। श्रेयस अय्यर का भी तो वही है कि ओडीआई में तो उनकी जगह फिक्स है, लेकिन T20 में उनकी जगह फिक्स नहीं हो पा रही है। तो उनका भी अगर कोई एक आध ऐसा सीजन आ जाता है कि चलो 600-700 रन मान लिए, ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली, तो T20 वर्ल्ड कप में वो हाँ, दरवाजा जगह तोड़ बन के आ जाएगी। जाएंगे। हाँ बनता भी है, फिर तो जगह ला बन देंगे सीधा, फिर ला- उसमें कोई सवाल ही नहीं है। हाँ फिर तो सवाल खत्म ही हो जाते हैं सारे। क्योंकि अब तो एक वही बात रहेगी ना कि तुम ऑरेंज कैप जीत लो और ले लो, क्योंकि रन तो वो बनाते ही है, हाँ, लेकिन जब तक ऑरेंज कैप सर पे नहीं आती तब तक वो एक तरह से एक जगह नहीं बनती, फोकस में नहीं आते। एक तरह से इंडियन टीम में जगह बनाने के लिए एग्जाम जैसा हो हाँ जाता है, बस वही IPL का है। सीजन जैसा। और जितने लोगों ने भी आज तक ऑरेंज कैप पर्पल कैप विन किए, वो सीधी इंडियन टीम में जगह जगह पाई मिलती है। है। हाँ बाकी फिर उनके बाद उनका परफॉर्मेंस वहाँ पे भी कैसा भी रहा हो, बट उनकी टीम में तो जगह बन जाती टीम है में तो ना। जगह बन जाती है, तो- लेकिन अब T20 में आना है तो ये बड़ा मौका रहेगा, और लग रहा है कि आ सकता है श्रेयस अय्यर भी ऑरेंज कैप इस बार जीत सकते हैं। हाँ अब उसकी बात कर लेते हैं। श्रेयस अय्यर के बाद एक ऐसा प्लेयर बच जाता है कि जिसको तो बहुत दुख भी बोल सकते हो, जो बंदा और 2024 प्लेयर भी वर्ल्ड कप अच्छा में है। प्लेयर भी बहुत बढ़िया है, अकेला मैच विनर है। हाँ जो लोग जहाँ T20 में भी T20 जैसा गेम नहीं खेल पाते, वो टेस्ट में टेस्ट जाके और T20 जैसा खेल के रह जाता है, फिर वो उनकी टीम T20 स्क्वाड में जगह नहीं बन पाती, तो वो ओडीआई में चीज़- भी नहीं बन रही। हाँ। जो बंदा टेस्ट में T20 खेलता है उसकी जगह ना ओडीआई में बन रही है ना T20 में बन रही है। तो वो भी रहता तो है। उस बंदे का नाम है ऋषभ पंत, जो बंदा मतलब कि उसको खुद को ही पता है कि उसकी जगह नहीं है, T20 से जैसे निकाल दिया हो, समझ सकते हो यार। हाँ। जगह नहीं बन पा रही है, तो और ओडीआई टीम में भी अंदर से हमारे बुरा लगता भी है, और वो रन की भूख और बढ़ जाती है फिर, और जैसे कि वो ओडीआई जो में भी नेता फर्स्ट प्रायोरिटी जहाँ ऋषभ पंत हुआ करते थे टीम में, वहाँ अभी केएल राहुल है। ये राहुल है। ऋषभ पंत को देखा भी नहीं जा रहा है। हाँ उनके बारे में बात भी नहीं हो रही कि इनको टीम में जगह रखी जाए, है ना। वैसे T20 वर्ल्ड कप वो एक जीत चुके, 2024 में थे, पूरा वर्ल्ड कप भी खेले, तो वो मलाल तो नहीं रहेगा कि भाई T20 वर्ल्ड कप वो नहीं जीते। हाँ, लेकिन पर उनको फिर भी- 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना है और हाँ। टीम में रहना है, तो ये अच्छा करना पड़ेगा, ये आखिरी मौका है। हाँ, क्योंकि वही इसके बाद सारी अगले साल आईपीएल होगी, तब तक तो बहुत आगे निकल चुके होंगे, फिर तो प्लेयर भी फिक्स हो जाएंगे कि अभी इनको ही हाँ देखेंगे। वही है, फिर उसके बाद ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते टीम हाँ, में। तो फिर वही है और कि एक और चीज़ है इस बार, क्योंकि लास्ट के जो हमने सीजन देखा था उसमें स्टार्टिंग में उन्होंने नंबर 4 पे खेले थे, फिर उसके बाद में जो सीजन के बाकी के जो कुछ मैचेस बचे उसमें बहुत अच्छा किया था उन्होंने, वन डाउन वन डाउन आए थे, और मुझे लग रहा है इस बार भी वो वन डाउन ही खेलेंगे अपनी और इस पोजीशन बार भी की। जिस हिसाब से वाइब बन रहा है, लोग देख रहे हैं, उन्होंने युवराज सिंह के साथ कुछ प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस सेशंस भी बातचीत किया, की है, टेक्निक पे काम किया होगा ना। वही और सारी लग रहा है चीजें। ना भाई, ऐसा बंदा है कि जिस बंदे ने आईपीएल से ही नाम कमा के इंडियन टीम में जगह बनाई थी। हाँ, और फिर वही है, इंडियन टीम से बाहर हो जाए तो फिर वो बनता और ऐसा भी भी है नहीं टीम। ना कि एक सीजन खराब हो गया, ये भी खराब हो, उस टाइप का तो बंदा नहीं है वो। हाँ, इस सीजन तो उसका अच्छा रहेगा, बस वही है कि अगर इतना अच्छा हो गया कि ऑरेंज कैप ले ली, तो ओडीआई टीम में जगह फिक्स हो जाएगी। हाँ, और एक और चीज है कि वो सबसे महंगे खिलाड़ी भी है ना, आईपीएल सीजन इतिहास के सबसे बड़े महंगे खिलाड़ी भी हैं, तो उस हिसाब से उनको रन तो करने ही पड़ेंगे। और लग भी रहा है कि रन करेंगे इस बार। हाँ। हो सकता है 400-500 का सीजन तो ऐसे ही आ जाए, लेकिन ऑरेंज के पास जाए तो मजा आ जाए। और उनको खुद को ही पता होगा, ऋषभ पंत को भी, कि इस बार तो करना पड़ेगा, इंडियन टीम से जगह खोनी नहीं है, तो टेस्ट में तो वो रहेंगे ही, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप उनको ध्यान में रखना है, ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। तो ये थी गाइस हमारे हिसाब से ऑरेंज कैप लीडर्स की सारे के लिस्ट। कौन से दावेदार है और कैसे कैसे दावेदार है, और और क्यों है। हाँ, ये हमें लगा कि ये क्यों है, बाकी कुछ प्लेयर्स अच्छे भी हैं, अगर आपको कोई लगता है कि आपको ये नाम लगता भी है कि ये होना चाहिए कमेंट बॉक्स और में क्यों जरूर होना बताएं। चाहिए, तो वो भी हम कमेंट में बता सकते हैं। और इनमें से भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये बंदा नहीं हो करेगा, सकता तो क्यों नहीं हो सकता, हाँ, तो हाँ उसका भी आप हमें बता सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।